कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें, क्योंकि 11 बजे का समय तय था, लेकिन हमारी एक आंतरिक मीटिंग हो रही थी, उसकी वजह से हम आपके समक्ष, आपके पास विलंब से आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कांग्रेस और झामुमो के बीच 70 सीटों पर बंटवारे और शेष 11 सीटों पर राजद और वाम दल के लिए छोड़ने की घोषणा के साथ राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में गहरी नाराजगी दिखी जा रही है। कई दौरे की बैठक के बाद आज राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन में 4 या 5 सीटों को ऑफर से उनकी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं में गहरी नाराजगी है। सांसद मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की मुख्य विरोधी रही राष्ट्रीय जनता दल को 4-5 सीट कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने जनाधार को देखते हुए 20 से 22 सीटों पर दावेदारी मनाती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट करते हुए ये कहा कि लगभग 12 सीट भी यदि इंडिया गठबंधन में राजद को मिले तो समझौता किया जा सकता है। सांसद मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग के संबंध में बातचीत चल रही है, आगे जो भी बातें होंगी उन्हें साझा किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में राजद के रहने या फिर बाहर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के जनक के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी भूमिका निभाई थी। आज भी इंडिया गठबंधन से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं बनता है, क्योंकि 11 बजे का समय तय था, लेकिन हमारी एक आंतरिक मीटिंग हो रही थी, उसकी वजह से हम आपके समक्ष, आपके पास विलंब से आए। आप पर बहुत दबाव है, मैं जानता हूँ, पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं बीते इतने दिनों से, तो माफ़ी के साथ मैं ये शुरुआत करूँ। 2-4 मोटी बातें मैं कहता हूँ, उसके बाद आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे वो लिए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पटना, दिल्ली या रांची में सवाल लेने से नहीं भागता। हम उनमें से नहीं जो एक तरफा अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे शांति की अपील एक बार पुनः करता हूं और ये कहता हूं कि बीते कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ, कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा और स्पीकर लगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहां हो रहा था, इसलिए अब वो यहां बैठे, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा गोल है बीजेपी को हटाओ, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े, 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800, 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई। कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहां रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी
जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। परसों रात हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिल के लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से, उसको विराम देना। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास? इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करें, हम सृजन वाले लोग हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि आरजेडी को आप अगर जानते हैं तो मूल बात यह है बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं। ये मूल बात। एक मिनट, कितने सीट का डिमांड? एक मिनट, एक करके मैं सबका सवाल लूंगा। दोनों सवाल आप लोगों के एक जैसे हैं। आप हमसे अंक पूछ रहे हैं, अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका। 7 पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता तो हमें स्वीकार्य है। लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। आप एक हमारे यहाँ कहावत है, अगर बिहार के उत्तर बिहार में एक बेर मंदिर जाके सबटा दुआ कबूल नहीं हो जाए, यानी कि सारी मनोकामनाएं एक। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी, आप लोगों को लूप में रख रहे हैं। कल भी जब एक निर्णय लिया आपको बताया और आपको बता रहे हैं, जिस गठबंधन का निर्माण ही हमने किया, एक मिनट, जिस गठबंधन का निर्माण हमने किया राष्ट्रीय स्तर पर, आपको याद होगा पटना में पहली बैठक हुई थी। एक मिनट सर, एक मिनट, इंडिया गठबंधन का निर्माण हमने किया। जिस शिशु का निर्माण हमने किया ना, उसकी हत्या तो हम नहीं करेंगे कभी।
सवाल ये है कि आपने 7 सीटों पर लड़ा कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़े, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है। क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया। यहां बैठे हुए लोग प्रलोभन के आगे नहीं झुके। तो ये जो प्रतिबद्धता है, ये हमारे राजनीति की विरासत है। अभी हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है, और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी, आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी हो या कांग्रेस के हमारे साथी हो, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19, और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक। कितने सीट का डिमांड कर रहे हैं?